नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह और इस वक्त बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बड़ी खबर पर। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है जो आपको बता दें कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के हेडक्वार्टर से जुड़ी बड़ी खबर, जिस पर दहशत के बादल मंडरा रहे हैं। बता दें आपको कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई का हेडक्वार्टर उड़ाने की धमकी दी गई है। एक धमकी भरा कॉल आया है जिसके तहत एसबीआई के हेडक्वार्टर को उड़ाने की धमकी दी गई। इस फोन कॉल के जरिए पुलिस ने फिलहाल मामला दर्ज कर लिया है और कॉलर ने यह दावा किया है कि वो पाकिस्तान से बोल रहा है। पुलिस ने अब ये मामला दर्ज कर लिया है और जांच जारी है। और आपको बता दें कि कॉलर का ये दावा पाकिस्तान से बोल रहा हूं, लोन न देने की मांग को लेकर यहां पर यह धमकी भरा कॉल किया गया है। कहा जा रहा है कि लोन दे और लोन नहीं देने पर, अगर लोन नहीं दिया गया तो बैंक के चेयरमैन को किडनैप कर उसकी हत्या कर दूंगा, उसके बाद बैंक को उड़ा दूंगा। इस तरह का ये धमकी भरा कॉल आया है जिसपे जो कॉलर था उसने तमाम ऐसी बातें कही आपत्तिजनक और साफ तौर पर कहा गया कि लोन नहीं देने पर बैंक के चेयरमैन को मैं उठा लूंगा, उसकी हत्या कर दूंगा और उसके बाद बैंक को उड़ा दूंगा। बता दें आपको बड़ी खबर इस वक्त की, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के हेडक्वार्टर को उड़ाने की धमकी दी गई है और जो धमकी भरा कॉल है उस पर कॉलर ने दावा किया है कि वो पाकिस्तान से बोल रहा है। और खबर अब मुंबई से है, जो मुंबई समेत महाराष्ट्र के तमाम शहरों में बारिश की स्थिति काफी गंभीर होती जा रही है। इसी के चलते ठाणे, नासिक, रायगढ़ और नवी मुंबई समेत पालघर और कोंकण में तेज बिजली कड़कने के साथ साथ बरसात का सितम जारी है। और मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ घंटों तक इसी तरह से बरसात जारी रहेगी। बिजली कड़कने के साथ तेज हवाएं भी चलेंगी और इस दौरान मछुआरों को निर्देश दिए गए हैं कि समुद्र से दूर रहें। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि यहाँ पर जो महाराष्ट्र है वहां पर बारिश की वजह से क्या कुछ हालात हैं। यहाँ आप देख सकते हैं तमाम जो वाहन है वो जलमग्न हो चुके हैं, पानी काफी ज्यादा भर चुका है और साथ ही लोगों को आवागमन में खास तौर पर समस्या हो रही है। और मौसम विभाग का यह कहना है कि आने वाले कुछ घंटों तक इसी तरह से आसार बने रहने की संभावना है, बारिश इसी तरह से चलती रहेगी। और खासतौर पर मछुआरों के लिए एक अलर्ट जारी किया गया है, साफ तौर पर निर्देश उन्हें दिए गए हैं कि समुद्र से आज के दिन के लिए दूर रहें। महाराष्ट्र के ठाणे में शुक्रवार को एक ऑटो ड्राइवर ने एक कॉलेज स्टूडेंट के साथ छेड़छाड़ की। जबरन इस छात्रा को ऑटो में बैठाने की कोशिश की गई और लड़की ने जब विरोध किया तो चलते ऑटो में 500 मीटर तक उसे यह ऑटो चालक घसीटता हुआ ले गया। पुलिस के मुताबिक 22 साल की यह लड़की है जो कि कॉलेज की एक स्टूडेंट है। वो कॉलेज जा रही थी और इसी दौरान रास्ते में खड़े इस ऑटो ड्राइवर ने उस पर कमेंट्स किए और जब लड़की ऑटो वाले का विरोध करने लगी तो ऑटो वाले ने लड़की का हाथ पकड़ लिया और उसे छेड़छाड़ करने लगा। ये घटना शुक्रवार की सुबह की बताई जा रही है, जहां पर ये लड़की और इसका वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। यहाँ पर ऑटो ड्राइवर लड़की का हाथ पकड़ते हुए साफ दिखा है। ये हाथ पकड़कर लड़की को खींचता है, फिर ऑटो में घसीटता हुआ इस लड़की को ले जाता है और जब लड़की बताया जा रहा है खुद को छुड़ाने की वो कोशिश करती है तो ये ड्राइवर ऑटो चला देता है और लड़की 500 मीटर तक घसीटती हुई चली जाती है, जो कि वीडियो में साफ देखा जा सकता है। लेकिन बता दें कि लड़की ने हार नहीं मानी और आखिरकार ये ऑटो ड्राइवर उसे वहां से धक्का देकर छोड़कर भाग निकला है। खबर अब बिजनौर से है, जहां पर एक प्राइवेट अस्पताल की करतूत सामने आई। यहां इलाज के दौरान एक मरीज की तबीयत बिगड़ गई और जब हालात ज्यादा बिगड़ते गए तो डॉक्टर ने इस मरीज को देर रात को ही अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया है। इसके कुछ ही घंटों बाद इस मरीज की मौत हो गई है और अब परिजनों में शव को रखकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। उन्होंने हंगामा किया है और कोहराम की स्थिति है क्योंकि परिजनों ने इस दौरान पुलिस से भी न्याय की गुहार लगाई। थाना कोतवाली शहर के प्राइवेट अस्पताल का यह मामला बताया जा रहा है। बॉडी लेके आया हूँ क्योंकि डॉक्टर ने ना तो ऑपरेशन ठीक करा है और ना ही उसे दवाई मेडिसिन ढंग से दी है और ये बोला है कि हम गरीब है तो उसने फ्री में तो करा नहीं, पैसे ही पूरे बराबर लिए, ठीक है। और रात को 11 बजे हमें हॉस्पिटल से धक्का दे दिया कि जी कहीं भी लेके जाओ, ठीक है। उसकी माँ थी लड़के की और मेरा भाई था छोटा, बस और कोई नहीं था।
और बाकी कंटिन्यू पैसे उसने लिए हमसे और 70,000 रुपये लेके और धक्का दे दिया। और हमारी ताई ने बात करी तो उसने धक्का मुक्का दिया और बोला कि हॉस्पिटल से बाहर कर दूंगा, तो मुझे जानते नहीं हो, धमकी दी है। कौन से अस्पताल में क्या दिक्कत थी? कुंतन हॉस्पिटल। कल्याण महानगर पालिका कर्मचारियों को दिवाली का अहम तोहफा मिला है। बता दें आपको कि दिवाली पर इनको बोनस दिया गया है। बोनस के रूप में 16,500 दिए जाने की घोषणा कल्याण मनपा आयुक्त डॉक्टर भाऊ साहब दंगड़े ने की है। बोनस मिलने की घोषणा से ही सभी कर्मचारियों में खुशी का माहौल बन चुका है और दिवाली से पहले ही यहां पर जश्न देखने को मिला। निमित्तानं सर्व कर्मचाऱ्यांना 16,500 बोनस आज घोषित केलेला आहे। त्यामध्ये रेग्युलर कर्मचारी, कंत्राटी कर्मचारी, ठोक पगारी कर्मचारी आणि सर्वच कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे। परिवहन, शिक्षण यामधल्या कर्मचाऱ्यांना पण रुपये 16,500 एवढा बोनस देण्यात येणार आहे। फक्त वर्ग 1 आणि वर्ग 2चे अधिकारी जे आहेत ते या बोनसच्या लाभातून वगळलेले आहेत। और महाराष्ट्र के बुल्ढाना से खबर है, जहां पर जिले में गत 9 महीनों के दौरान 185 किसानों ने आत्महत्या कर ली है। बुल्ढाना जिले के तहसीलदार संजय बनगोले ने बताया है कि जिले में इस साल 9 महीने में कुल 185 किसानों ने आत्महत्या की है, जो कि रिकॉर्ड दर्ज किया गया। इसमें 37 किसानों को सरकारी मदद भी दी जा चुकी थी, लेकिन बाकी किसानों के आत्महत्या की जांच कर उन्हें भी उचित मदद पहुंचाई जाएगी। मध्ये 1 जानेवारी 2022 पासून 30 सप्टेंबर 2022 पर्यंत एकूण 185 शेतकरी आत्महत्या उघडकीस आल्या असून त्यापैकी 37 शेतकरी आत्महत्या ह्या पात्र झालेल्या आहेत विविध निकषानुसार। त्यापैकी 32 पात्र लाभार्थ्यांना शासन निर्णयानुसार मदत देण्यात आलेली असून उर्वरित प्रकरणात चौकशीनुसार पुढील कारवाई करण्यात। और रामनगरी में 41वां रामायण मेला ऐतिहासिक रूप में आयोजित किए जाने को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। यहां रामायण मेले का प्रथम पोस्टर राम जन्मभूमि परिसर से रिलीज कर दिया गया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंबत राय ने रामलला के गर्भगृह से पोस्टर रिलीज किया और रामायण मेले के पोस्टर के अनावरण के मौके पर ट्रस्ट के तमाम पदाधिकारियों के साथ साथ अयोध्या के प्रमुख संत भी मौजूद रहे। 30 नवंबर से और 30 नवंबर तक 27, 28, 29, 30 नवंबर 4 दिवसीय रामायण मेले का आयोजन हो रहा है। ये 41वां आयोजन है और इस बार इसको बहुत इसका लेवल रेज किया जाएगा और काफ़ी इसमें नई चीज़ें लाई जाएंगी और अधिक से अधिक संख्या में लोग इसमें प्रतिभाग करेंगे, ऐसी आशा है, क्योंकि पिछले 2 सालों में कोविड की वजह से व्यवधान पूरे समाज में पड़ा था सभी आयोजनों में, और अब कोविड की स्थिति बहुत सामान्य है, तो इसलिए उम्मीद ये की जा रही है कि बहुत अधिक संख्या में लोग इस रामायण मेले में भाग लेंगे, इसका लाभ उठाएंगे और इसमें हमारे देश के प्रतिष्ठित कलाकारों को भी आमंत्रित करेंगे। स्थानीय कलाकारों को तो अवसर मिलेगा ही और एक बहुत अच्छा मेला यहाँ के लोगों को। फतेहपुर में खागा पुलिस और मंझिल गांव चौकी प्रभारी और एसओजी टीम के साथ शातिर गौ तस्करों की मुठभेड़ हो गई। इस दौरान वांछित वाटियों की गिरफ्तारी हुई है। साथ ही साथ अपराध की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान के चलते ग्राम बदलवापुर में खगा के जंगलों में शातिर गौ तस्करों के बीच पुलिस और इन गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ सामने आई। इसमें बताया जा रहा है कि चांद मोहम्मद उर्फ चांद बाबू के पैर में गोली लगी है, जिससे वो घायल हो गया। एक अभियुक्त का नाम पता अज्ञात है, जो कि मौके से फरार हो गया है। आपको बता दें, कॉम्बिंग कर उसकी तलाश की जा रही है और घायल अभियुक्त को उपचार के लिए हरदोई सीएचसी में भर्ती कराया गया। घटनास्थल पर से एक तमंचा, एक कारतूस और कारतूस का खोखा और 4 पहिया वाहन समेत
तमाम उपकरण भी बरामद किए गए। गौकशी के लिए लाए गए गौवंश भी बरामद कर ली गई है मौके से और अभियुक्त के खिलाफ थाना खगा में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। अभियुक्त शातिर अपराधी है जिसके खिलाफ जनपद चंदौली, वाराणसी, कौशाम्बी, रायबरेली और फतेहपुर समेत लगभग 9 अभियोग दर्ज है। साथ ही बता दें आपको कि अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी फिलहाल जुटाई जा रही है। और एसओजी की टीम की आज गौकसों से मुठभेड़ हुई है, जिसमें चांद मोहम्मद नाम के गौकस के पैर में गोली लगी है। उसे इलाज के लिए तुरंत सीएचसी भेजा गया है। अंधेरे का फायदा उठाकर एक बदमाश फरार हो गया है, जिसके लिए कॉम्बिंग की जा रही है। एक सातिर किस्म का अपराधी है। इसके ऊपर पहले भी जनपद बनारस और चंदौली और कौशाम्बी में कई सारे मुकदमे पंजीकृत रहे हैं और गैंगस्टर एक्ट का भी मुकदमा पंजीकृत हुआ है। वर्तमान घटना में भी मुकदमा पंजीकृत करके और इसमें भी गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी और 14 के तहत इनकी प्रॉपर्टी की कुर्की की जाएगी। और ये फतेहपुर पुलिस की एक बड़ी उपलब्धि है। हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय ने इसके लिए टीम के उत्साहवर्धन के लिए 25,000 के नगद इनाम की भी घोषणा की है। थाना ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका आर्य न्यूज पर। शुरुआत करते हैं खबरों की अलीगढ़ से, जहां कोतवाली थाना इलाके के शीशे वाली मस्जिद के पास ऊपरकोट इलाके में एक मकान भरभरा कर गिर गया है। बताया जा रहा है कि 4 मंजिला इमारत थी, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। आनन फानन में लोग खुद ही वहां पर मलबा हटाने के लिए जुट गए और मौके पर पहुंचे पुलिस प्रशासन की टीम ने 4 जेसीबी को मलबा उठाने के लिए बुलाया है। बताया जा रहा है कि चारों जेसीबी मलबा हटाने के लिए रात भर लगी रहीं और 4 घायलों को इस दौरान मेडिकल के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। बताया जा रहा है कि किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं है। एम्बुलेंस फिलहाल मौके पर मौजूद है और रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। ऊपरकोट इलाके में एक पुरानी मंदिर थी और पुराना बिल्डिंग थी कोतवाली क्षेत्र में। यहाँ पर इस बिल्डिंग के अंदर गोदाम था और गोदाम की बिल्डिंग कमज़ोर थी। वैसे उसमें कोई परिवार नहीं रहता था, अभी तक की जो जानकारी दी गई है उसके अनुसार। 3 लोग उसमें कुछ सामान वामान निकालने के लिए गए थे। बिल्डिंग कमज़ोर होने के कारण अचानक उसकी छत गिर गई, जिसमें से 2 घायल जिला अस्पताल में हैं जिनका हालत सामान्य है। एक को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, उसकी भी जीवन को कोई खतरा नहीं है, बात हो गई है। पैर में चोट है तो उसकी सर्जरी की जा रही है और बाकी अभी मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, मलबा हटाया जा रहा है। और आज से होने वाली पीईटी परीक्षा 2022 को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस विभाग ने कमर कस ली है। परीक्षा में 10 सेक्टर मजिस्ट्रेट और 35 स्टैटिक मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाई गई, जबकि रिजर्व में 1 सेक्टर मजिस्ट्रेट और 8 स्टैटिक मजिस्ट्रेट रखे गए हैं। जिलाधिकारी औरैया प्रकाश चंद्र श्रीवास्तव और पुलिस अधीक्षक चारों निगम ने पेट परीक्षा 2022 को लेकर सेक्टर मजिस्ट्रेट और स्टैटिक मजिस्ट्रेट के साथ एक अहम बैठक भी की। इस बैठक के दौरान अधिकारियों ने परीक्षा में तैनात सेक्टर और स्टैटिक मजिस्ट्रेटों को दिशा निर्देश से संबंधित एक पुस्तिका दी है। सभी मजिस्ट्रेट को निर्देशित किया गया है कि सभी निर्धारित समय पर ड्यूटी और स्थल पर पहुंचे और सुनिश्चित करें। साथ ही साथ सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट सुरक्षा बल के साथ समन्वय बनाकर ड्यूटी को अंजाम दें। 6 जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के परीक्षा केंद्रों का स्थलीय भ्रमण कर सभी व्यवस्थाओं को देखकर वाहन की पार्किंग समेत तमाम व्यवस्थाओं को भी पहले ही सुचारू रूप से तय किया जाए। देखिए, हमारे जनपद में कुल 52,000 छात्र अलॉट किए गए हैं माननीय आयोग से। उसके लिए 28 केंद्र बनाए गए हैं। 13 केंद्र हमारे यहाँ औरैया में हैं, 13 के ही आसपास दिबियापुर में है, 3 सेंटर हमारा फफूद में है और 1 सेंटर केवल अजीतमल में है। इसके लिए हमारे ज़्यादातर जो हमारे यहाँ अभ्यर्थी आएंगे वो झांसी और आगरा से आएंगे। तो हमने मंडी में ही उनको सेंटर्ड कर दिया, क्योंकि संजोग से हमारे यहाँ रोडवेज में जगह नहीं है ज़्यादा और रोडवेज को रिजर्व रखा है। जो यहाँ से बच्चे हमारे आगरा जा रहे हैं तो वो रोडवेज से जाएंगे। वो बसें हर 2 बजे के बाद से हर आधा घंटे पे बस आगरा के लिए निकलती रहेगी। आगरा जनपद और झांसी जनपद ने अपनी तरफ से रोडवेज से और वाहनों से व्यवस्था की। जो बच्चे रात से लगभग आना यहाँ शुरू हो जाएंगे उनको मंडी में वो बसें रुकेंगी और मंडी से
औरैया के लिए तो फिर वो टेम्पो जो हैं वो रहेंगे अलॉट, वो अपना एक पर्ची। खबर आगरा से है, जहां एक युवती ने अपने प्रेमी से झगड़ा होने पर जहरीला पदार्थ खा लिया है। इस दौरान एक ऑटो में वो फोन पर बात करते हुए बैठी और उसी समय उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। इस युवती की हालत देखकर सवारियां इस रिक्शा को छोड़कर चली गईं और इसके बाद जो ड्राइवर है उसने समझदारी दिखाते हुए ऑटो को जिला अस्पताल की तरफ मोड़ दिया है। समय रहते इलाज मिलने से युवती की जान बच सकी है और पुलिस ने युवती की हालत ठीक होने पर बयान लेकर आगे की कार्रवाई करने की बात कही। बताया यह भी गया है कि ऑटो चालक के अनुसार इस ऑटो में बैठने के दौरान ये लड़की किसी से बात कर रही थी और वीडियो वायरल होने के बारे में बात कर रही थी। इस दौरान अचानक वो बेहोश होने लगी और कुछ ही देर में उसने गाड़ी में उल्टियां करना शुरू कर दिया। युवती की इस हालत को देखते हुए तमाम जो सवारियां उसमें बैठी थी वो उतरकर चली गई। लोगों ने ऑटो चालक से पुलिस के पास जाने के लिए कहा, पर लड़की की हालत देखकर ऑटो चालक पहले जिला अस्पताल पहुंचा, जहां लड़की का इलाज शुरू हो चुका है। घटना बुलंदशहर से सामने आई है, जहां शिकारपुर तहसील में किसान सभा के पदाधिकारियों ने बेमौसम हुई बरसात से फसल की बर्बादी को लेकर मुआवजे की मांग कर दी है। जैसे कि जलभराव से किसानों की धान, अरहर, उड़द, मूंग और सब्जियों समेत तमाम फसलें पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी हैं। उनकी लेखपालों के द्वारा पारदर्शिता के साथ सर्वे करवाकर किसानों को उचित मुआवजा दिलाए जाने को लेकर कहा गया है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि इसी मुआवजे के चलते एसडीएम को लिखित ज्ञापन सौंपा गया है और जल्द से जल्द इस नुकसान की भरपाई की आस लिए ये किसान यहां पहुंचे हैं, जहां बारिश से हुई बर्बाद फसलों का मुआवजा ये किसान मांग रहे हैं। उनमें जो बरसातें किसानों की फसल बर्बाद हुई है और काफ़ी किसानों की फसल बर्बाद हो चुकी है और कई तरह की फसल बर्बाद हुई है, तो उससे संबंधित मुआवजे की मांग को लेकर ज्ञापन में जो बरसातें किसानों की फसल बर्बाद हुई है को लेके ज्ञापन दिया गया है। और जो तहसील का स्टाफ है वो पारदर्शिता तरीके से किसानों की फसलों की सर्वे नहीं कर रहा है, वो जाके खाना पूरी करने का काम कर रहा है। इसलिए हमने एसडीएम साहब से स्पष्ट कहा है, पारदर्शी तरीके से किसानों के खेतों की जांच कराएं और खेतों को दिखवा के और उस हिसाब से मुआवजा किसानों को दिलवाएं।